धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने मात्र से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करो मास। आद्य गुरु भोले भंडारी, कैलाशपति शंकर त्रिपुरारी। मान सरोवर झील में सदा है जिनका वास, चारों युगों में पाप का कर देते वह नाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, कैलाशपति बम बम भोले शंकर शंभु कहलाते हैं। और जब कृपा करते हैं त्रिपुरारी, तो मंगल सब हो जाते हैं। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। है उमा, ये आज पंचमी का दिन है, गुप्त नवरात्रा है, शक्ति की उपासना है। और शक्ति क्षीण होने के बाद मृत्यु को ये देह प्राप्त हो जाती है। और मृत्यु लोक का शाश्वत सत्य है। जीवन है तो मृत्यु है, और मृत्यु के बाद ही जीवन है। तो जीवन से मृत्यु तक का सफर, इसको ही जीवन कहते हैं। और जीवन का सत्य भी ईश्वर है, वह पंच तत्व में रहते हैं। तो पंच तत्व में आत्मा ईश्वर का है प्रकाश। पंच तत्व की देह नष्ट हो और ईश्वर है अविनाशी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको मैंने कभी मृत्यु होते हुए नहीं देखा। आत्मा के स्वरूप को बदलते देखा, आत्मा को परमात्मा में विलीन होते हुए देखा, आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकते हुए देखा। तो ये सब कर्मों की प्रधानता है, और कर्मों की प्रधानता से ये जीव इस मृत्युलोक में सुख और दुख प्राप्त करता रहता है। तो सुख और दुख अनुभूति है, और नहीं इसमें कोई सार। सत्य रूप है आत्मा, और ईश्वर है साकार। तो आत्मा के ऊपर शुभ कर्मों का आवरण चढ़ाना ही भक्ति है, शक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है। तो प्रबल कीजिए आत्मा और पंचमी का ये ज्ञान। सोमवार अमृत झरे बोले शिव भगवान। भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा
आप दक्ष सुता हो, शैलपुत्री हो, लेकिन आत्मा, आपकी आत्मा में ज्ञान प्रकाशमान रहता है, इसलिए आप शक्ति बनकर उस शिव के चिपकी रहती हो। अर्धनारी ईश्वर रूप तुम्हारा और शक्ति सारी भर लेती, और शिव के आधे अंग में बसती, शिव को वश में कर लेती। तो शिव जी की ये आत्मा और शिव शक्ति के साथ, और देखो शक्ति उपासना बोले भोलेनाथ। आप अजर अमर अविनाशी इसलिए हो कि आपने अपनी आत्मा में शिव को भर लिया, शिव का वर्ण कर लिया। शिव ज्ञान को कहते हैं और ज्ञान कभी मरता नहीं। तो जो आत्मा अपने अंदर जग में और शिव ज्ञान रूप को भरती है, ईश्वर उसको मिल जाता है, वो आत्मा कभी न मरती है। अजर अमर अविनाशी हो तुम, उमा रूप महारानी हो, और शिव शक्ति की, शिव जी की हो अर्धांगनी, और देखो त्रिलोक की रानी हो, सबसे बड़ी शक्ति। और भोले संग कैलाश, मान सरोवर झील में सदा आपका वास, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो आपने अमरता को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को ही अपना मुख्य आकर्षण केंद्र बनाया, और शिव नाम कल्याण से है, शिव नाम ज्ञान से है। तो आपने ज्ञान को कि अमृत को अपनी आत्मा में भर लिया, और संसार और पूरे त्रिलोक का कल्याण करने के लिए आप सदा तत्पर रहती हो, तभी तो आप शक्ति हो। और शिव अजर अमर अविनाशी हैं। 1.25 अरब वर्ष की एक समाधि लेते हैं, और उसमें राम नाम के अमृत का और करते शिव जी पान। इष्ट देव हैं बालक राम उनके, और वही है अमृत नाम। तो राम नाम का अमृत भगवान शंकर ने अपनी आत्मा में भर लिया। 1.25 लाख वर्ष की एक समाधि में भगवान शंकर ना कुछ खाते ना कुछ पीते, और अमृत पान व करते हैं। राम नाम गुणगान करे और राम ही मुख से जपते हैं, तब जाकर शक्ति मिलती और नेत्र तीसरा खुलता है। पूरे त्रिलोक की शक्ति और शंकर में ही दिखता है, पूरे त्रिलोक का ही प्रकाश उस नेत्र तीसरे में आया। जिस पर डाले दृष्टि भोले उसकी हट जाती है माया। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी आज पंचमी का दिन है और पंच तत्व की देह में बड़ी बड़ी शक्तियां इस सतयुग से लेकर कलयुग तक साकार हुई, लेकिन जो भी आया मेरे दर पर सब माया मांगने आते हैं, और ब्रह्म तो किसी ने मांगा ही नहीं, और सब माया लेकर जाते हैं। तो माया मिट्टी में मिले और ये नश्वर संसार, इसमें ईश्वर शक्ति ही और सत्य रूप साकार। इस मृत्युलोक, इस संसार में माया नश्वर है, सत्य ईश्वर है। और मैं ये पंचमी गुप्त नवरात्रा में पंच तत्व की देह को आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं। तो आत्मा सभी भोगों से दूर रहे, उसको तो भूख नहीं लगती,
उसको तो प्यास नहीं लगती, और आत्मा कभी कहीं नहीं मरती। तो बिना भूख और प्यास के और फिर भी जीवित जान, ऐसी शक्ति है आत्मा और ईश्वर का है काम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये आत्मा ईश्वर अभिलाषी। इसलिए हर आत्मा की अभिलाषा, हर आत्मा का गौरव ईश्वर है। इसलिए हमें जब तक हमारा जीवन है, ईश्वर के अनुसंधान में, ईश्वर के गुणगान में, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। परम सुखी वह आत्मा जानो, और सब कुछ शक्ति आत्मा मानो, और मन भ्रमित रूप ये माया, और 10 इंद्रियों ने इसे भरमाया। तो माया रूप विशाल है, जगत में माया जाल, और जो भी करता तपस्या और माया से माला माल, तो सारी तपस्या ही व्यर्थ हो जाती है जब मनुष्य अपनी देह को गलाकर, अपनी देह को जलाकर, भक्ति को शक्ति बनाकर हमारी शरण में जब आता है तो माया मांग कर चला जाता है। कोई राज मांगता मुझसे यहां, कोई ताज मांगता मुझसे यहां, कोई सुंदर नारी राज साज और पुत्र मांगता मुझसे यहां। सब माया ही माया मुझसे, और मंगते कैलाश पे आते हैं, और ब्रह्म मांगने आया नहीं कोई, इस कारण शिव घबराते हैं। तो माया को देते सदा भोले शंकर तत्काल, माया में ही लिपट जाता है और आ जाता है काल। हिरण्याकश्यप आया, हिरणाक्ष आया, रावण आया, कुंभकर्ण आया, मेघनाद आया, और कौरव आए, दुर्योधन आया, धृतराष्ट्र आया, कर्ण आया, भीष्म आए, द्रोणाचार्य आए, अश्वत्थामा आया, बड़े बड़े कलयुग के राजा महाराजा आ गए। सब माया मांगते हैं। तो मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भीख, मांगन मरण समान है ये सतगुरु की सी। अरे ईश्वर के सामने आकर के तो ईश्वर को मांगते, पर बुद्धि पलट जाती है। शिव के सामने असत्य टिक नहीं पाता है, और जब असत्य सामने आता है शिव के तो माया रंग चढ़ जाता है। तो जो मांगे वह सब है उसके, शुभ और अशुभ ये कर्म, उसका फल देना ही उमा जी बना लिया मैंने धर्म। तो मेरा भी धर्म है कि उसने जो शुभ और अशुभ काम किए उसका फल उसे दूं, और वह केवल माया तक सीमित है। तो ये संपूर्ण मृत्यु लोक, इसकी जो परिधि में जितनी वस्तुएं हैं भोग की, वो सब माया से आच्छादित हैं। और इस मृत्युलोक के गुरुत्वाकर्षण में माया का आकर्षण सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च। जैसे हिमालय में एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है, उस तरह इस संसार में माया का आकर्षण सबसे ऊंचा है। और इस माया के आकर्षण से न देवता बचते हैं, न दानव बचते हैं, न मानव बचते हैं। सारे इस माया के चक्कर में और अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान भूल जाते हैं सभी, और ज्ञान अज्ञान बनाते हैं। माया उन पर चढ़ जाती है
और माया मिट्टी में मिलाती है, और 100 वर्ष का ये जीवन भैया, और देखो धूल चटाती है। तो माया के चक्कर में आकर बड़े बड़े घबराए, और जो फंस जाए माया में वो उसे ईश्वर नहीं मिल पाए। तो ये सारा संसार, सारे धर्म, सारे ब्रह्मवेता, सारे जगत गुरु, सारे राजा, सारे धनवान, सारी प्रजा माया में ही लिप्त है। अब इस माया को काटे कौन? ये यक्ष प्रश्न है। इसको काटने के लिए हमें कौन सी शक्ति का आह्वान करना चाहिए, ये आज तक किसी ने नहीं पूछा। नारद से लेकर अर्जुन तक ध्रुव प्रहलाद पर चढ़ी माया, और कलयुग के सब राजाओं को माया ने ही है खाया। पर माया अच्छी लगे सबको, और माया में सब लिपटे हैं। इस कारण मिट्टी में मिलकर और 84 लाख योनि भोगते हैं। तो इस माया को काटने का एक उपाय बताना चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रा की पंचमी है और पंच तत्व की इस देह में आत्मा ईश्वर का स्वरूप है, मन माया का स्वरूप है, और माया इंद्रियां इस माया मन के वशीभूत होकर के इस आत्मा को ही अपहरित कर लेती है। तो इस माया को काटने के लिए हमें पंच तत्व की ये काया, सोने का मृग ये छलावा है, और अगर ईश्वर को नहीं याद किया तो मौत का यही बुलावा है। तो क्यों मरते हो मृत्युलोक में, और करो ईश्वर गुणगान। ईश्वर नाम से ही कटती माया, बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, किसी ने मुझे देखा ही नहीं, और देखा और मेरी भक्ति भी करी, भांग धतूरे भी चढ़ा दिए, बिल पत्र भी चढ़ा दिए, महामृत्युंजय के जाप भी कर लिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लिए, स्नान भी कर लिए, लेकिन ज्ञान नहीं कुछ फिर हुआ, और रहा ठेठ का ठेठ। चढ़ा ज्ञान माया चढ़ी, तो नहीं करी ईश्वर से भेंट। क्योंकि हर इंसान इस माया में लिप्त होकर इस माया में ही समाप्त हो जाता है। इस कारण ईश्वर से मिलने में बहुत दूर रहता है। यदि वह भगवान शंकर के स्वरूप को देखता और यह देखता कि भगवान शिव के पास, जो पूरे त्रिलोक के दाता हैं, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है कि शिव जी ने कोई मकान नहीं बनाया, शिव जी ने कोई खजाना नहीं पाला, शिव जी ने कोई वाहन ऐसा नहीं खरीदा जो त्वरित गति से संसार के चक्कर लगाता हो, और सबको शिव जी ने सोने के महल दे दिए, जो सुंदर स्त्री राजताज दे दिए, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिए? और वो क्या करते? तो करते हैं राम का ध्यान ये शिव, और 1.25 लाख वर्ष लगाते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं है शिव, और वह तो राम नाम धुन गाते हैं। तो उनकी माया राम है, उनकी शक्ति राम, अजर अमर अविनाशी है, और कैलाश है उनका धाम। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमें माया को तो देखना ही पसंद नहीं करते, हम तो राम को देखते हैं, और वो भी बालक राम को। और 1.25 अरब वर्ष तक
उसके रंग में ही रमे रहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। जिनके अरबों नाम है, जिनका अनंत स्वरूप है, जिनकी अनंत शक्ति है, जिनके गुणानुवाद को कोई गाया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, नेति नेति कहकर वेद भी मौन हो जाते हैं। सरस्वती शर्माने लगती है। बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं की विस्मरण शक्तियां भूल करके और अपने आप को बर्फ में गलाने के बाद भी ईश्वर की आभासिक शक्तियों का आभास भी उन्हें नहीं होता। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ध्यान भगवान शंकर, एक ही लक्ष्य एक ही कामा, और शिव जी जपे राम का नामा। तो माया चढ़ती ही नहीं, और शिव भोले भंडारी, एक ही उनकी अर्धांगनी है उमा रूप महतारी। आधे अंग में उमा बसे, आधे में शिवताय, और राम में रमण करते रहते हैं शिव भोले मुस्काए। इसलिए हर आत्मा को भगवान शंकर से गुप्त नवरात्रा में ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस सारे संसार को माया से नहीं, श्री राम में देखो और उनको प्रणाम करो कि मेरे को तो राम चाहिए, बाकी काम वासनाओं की और ये माया, इनको मैं प्रणाम करता हूं। तो जब माया को आप प्रणाम करो तो माया खुश हो जावेगी, और माया वहां नहीं आवेगी तो ब्रह्म से आपको मिलावेगी। तो आत्मा ब्रह्म का रूप है, आत्मा ही भगवान, और आत्मा से इस पंच तत्व में करो राम गुणगान। तो अपनी आत्मा में, इस पंच तत्व की देह में राम नाम का गुणगान करना ही हर मनुष्य का धर्म है, हर मनुष्य का कर्म है। और माया को त्याग करके ईश्वर से मिलना ही सबसे बड़ी शक्ति उपासना है, जिसे गुप्त नवरात्रा में भगवान शंकर अपने भक्तों को, ब्रह्मवेताओं को, सारे संसार को कलयुग में बता रहे हैं। तो इतना छोटा काम है, और करो हरि गुणगान, माया से लिपटो नहीं और माया सर्प समान। भगवान शंकर ने अपने गले में नाग को लिपटा लिया। नाग विष है, और भगवान शंकर नीलकंठ हैं, और नीलकंठ होकर भी जिसका गला ही जहर भरा, उस गले में राम बुलाते हैं। और जितना भी जहर है इस शरीर में भोले के, उसको अमृत बनाते हैं। क्योंकि राम नाम अमृत का झरना, ये राम ही ब्रह्म समान। और राम नाम नवरात्रा में जपो तो ये अमृत का पान। तो अमृत पान सब कीजिए, करो राम गुणगान। पंच तत्व की देह में घमंड का क्या काम। तो 8 तरह के मदों को त्याग करके, सारे भोगों को त्याग करके ब्रह्म रूपी राम की शरण में रहो। अपनी आत्मा में राम नाम का अमृत भरो, और इस पंच तत्व की देह को, इस मिट्टी को अमर करके, इस आत्मा को अमर करके परमात्मा में मिला। तो फिर परमानंद है,
सर्वानंद दिखाए। ऐसा कोई आनंद नहीं जो ईश्वर में नाय, सियावर रामचंद्र शंकर। तो ईश्वर आनंदी है स्वरूपा, बालक राम ईश्वर का रूपा। और भोलेनाथ रमण करे भारी, और शिव शक्ति उमा में तारी। पूरा शिव परिवार ही अमृत रूप समान, अजर अमर अविनाशी बन गए भोले शिव भगवान। इसलिए पूरा शिव परिवार ही अमर है, बाकी संसार में सब नश्वर है। मृत्युलोक में यदि कोई अमर है तो ये अमरनाथ बाबा बोले, और धीरे धीरे ये बोले, सब भक्त आ गए मेरे दर पे, मैंने भी हृदय के पट खोले। जो दर्शन करता अमरनाथ उसे अमर शक्ति मिल जाती है, और अमरनाथ की शक्ति से ये सृष्टियां चल पाती है। तो अमरनाथ में अमर हो गए शिव बोले भंडारी जान। और उमा सुन रही उसी गुफा में राम नाम का ये गुणगान। अमर रूप और अमर कथा को अमरनाथ प्रगटाया है, और उमा रूप में तारी को सब अमर ज्ञान सुनवाया है। ये अमर कथा है गुप्त नवरात्रा की, जो अमरनाथ में सुनता है या अमरनाथ के दर्शन कर ले अमर रूप वह रहता है। तो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, गुप्त नवरात्रा में अमरनाथ का एक भी नाम ले ले, अमरनाथ के दर्शन कर ले। दर्शन नहीं कर सके तो अमरनाथ शब्द ही बोल दे तो अमर रूप हो जाती है। और पंच तत्व की दे और अमर होती है आत्मा, बोले शिव गति पे। भगवान शंकर फरमाते हैं कि वो आत्माएं अमर हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, जो भगवान शंकर की शरण में। इसलिए अमरनाथ की यात्रा और शुभ शुभ सारी होए, सोमवार अमृत झरे और अजर अमर गति होए। तो ये अमरनाथ अमर हैं और अमर ही रहेंगे। 1 महीने तक दर्शन रक्षाबंधन तक देते हैं, और पूरे त्रिलोक की रक्षा करें, भारत की रक्षा करते हैं। ये अमरनाथ भोले बाबा जो निराकार का पिंड बने, और देखो बर्फ का रूप बने, और चादर रूप सफेद बने। तो श्वेत बर्फ की आकृति और शिव का पावन धाम, अमरनाथ गुणगान को और करे वाणी प्रणाम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असुगुणो गगमं चुंड मुंड मत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नमः गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रा नभा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा। सबब वरदा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना सुम्रयत्त भागीरथी भयवारिणी।
तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिवः तत्त्वरूपाणि तत्त्वः तुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सखण्ड खण्ड खण्ड वैखण्ड दुदण्डनं चण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति भागम्बरोऽथो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारवङ्गं भुषङ्ग अङ्गधार्यं त्रिशूल्यम् तृतीयादनामं तड़ग तड़ग तिक तक काम घम घग घगम अगगमा गवो निगमम स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्ष दत्तात्रेये प्रत्यम मारकंड सोमरम तजमयो स्वास्वांतनामानमनम ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवतीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा अमरनाथ अमर कल्प अमर स्तुति जान सब कुछ छोड़ दिए उमा मैंने तब अमर हुआ मेरा नाम तो राम नाम ही अमर है और अमर नहीं कोई सब आभूषण छोड़ दिए पर उमा ने छोड़ी तो है उमा मैंने चंद्रमा को छोड़ा चंदन बाड़ी में छोड़ दिया और शेष नाग जो गले में था उस शेष नाग में छोड़ दिया पहलगाम से चला मैं और देखो भवन की ओर अमरनाथ में सब कुछ छोड़ा और हृदय राम की ओर न मेरे साथ नंदी है न मेरे मस्तक पर चंद्रमा है न त्रिपुंड तिलक है न त्रिशूल है न बागंबर है उमा बस तुम और मैं दोनों एक रूपा और राम शक्ति का दिव्य स्वरूप ऐसे अमरनाथ बन पावा और सब कुछ छोड़ा राम योग लगावा तो जो सब कुछ छोड़े मेरी तरह और राम से योग लगाता है वह जीव इस मृत्यु लोक में और अमर हो के मिल जाता है अमर होती वह आत्मा अमर रूप वह होए करो प्रेम सब राम से तो अमरत उसमें हो इसलिए अमरत्व जब मिलता है जब हम इन संसार के भोग और इन मायाओं का त्याग करके अपने द्वारा हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जा रहे हैं तो उमा जी बोलो इस बर्फ में मेरे पास और कुछ भी नहीं है शेष और बर्फ रूप ये आत्मा बस इतना सा अवशेष ऐसे बना लिंग में अमरनाथ गति हो और अमर रूप में हो गया कृपा राम की हो अमरनाथ की ये कथा जो गुप्त नवरात्रा पंचमी को सुनता है और राम नाम को गुनता है जब राम नाम जपता कोई तो अमर रूप वह होता है तो राम जपो वह ब्रह्म है छोड़ो माया का जाल सारे काल टल जाएंगे और राम की कृपा विशाल तो राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए मैं पहलगांव से चंदनबाड़ी होते हुए पंचतरणी ये पंच तत्व की देह भी मैंने छोड़ दी और शेष नाग में शेष छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया मैंने बस राम को मैंने पाया है हट गई मेरी सारी माया और ये अमरनाथ कहलाया आप भी निद्रा में सो गई और कोई नहीं रहा शेष और बर्फ समान में मैं हो गया और शिव और राम प्रवेश इस तरह राम का और शिव का मिलन इस गुफा में हुआ उसका प्रकाश हुआ उसे अमरनाथ और ये अमर कथा है
इस अमर कथा को जो सुनते और सुनाते हैं उस देश का कल्याण होता है। वो देश भारत है। आतंकवाद का समापन समारोह बन जाता है, हिंसाएं समाप्त हो जाती है और राम नाम का अमृत फैल करके राम राज्य की स्थापना की नींव भारत में डल जाती है। और जो कुर्सियों के लिए संघर्ष करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, उनकी कुर्सियां ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जैसे हमने छोड़े सब और आभूषण गति जान, वैसे छोड़ो राजाओं तुम कुर्सी का मोह तमाम। ये कुर्सी तुम्हें नरक लोक में अवश्य ही लेकर जावेगी, वहां कोई बचा नहीं पावेगा, तब याद ये शिव की आवेगी। क्यों करते हो भ्रष्टाचार जोड़ तोड़ और एक कुर्सी का ये छोड़ो खेल। अरे राम से कर लो आत्मा का इस कलयुग में सारे मेल धुल जाएंगे, सारे पाप हट जाए, राम कृपा मिल जाए तो मंगल सब हो जाए। इसलिए राम कृपा के पात्र बनो, कुर्सी कृपा के पात्र नहीं। कुर्सी छोटी है, राम बड़े हैं और बड़प्पन से बड़े काम करते हुए इस मृत्युलोक को सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपनी आत्मा को सुधारो। ये गुप्त नवरात्रा में भगवान अमरनाथ का संदेश सारे विश्व के लिए प्रसारित किया गया। मारकंडे की वाणी थी और जिसे सुनाए कोई, और वाणी पर भी कृपा अमरनाथ की होए, जाओ अमर वाणी रहो सदा राम के साथ। शिव रामायण बोल रही है, मुख में गई प्रगटात। लेख लिखो शिव रामायण का, कर दो इसका प्रकाश। अमरनाथ ये चाहते और बोले भोलेनाथ। इसलिए वाणी को आशीर्वाद दिया कि हम अमर हैं तो तुम भी अमर हो। इसलिए वाणी भी अमर है, भोले भी अमर और उमा महतारी भी अमर, पूरा शिव परिवार ही अमर अमर, और ये भारत भी अमर अमर। तो सारा भारत अमर कर गए अमरनाथ भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने उन भक्तों का कल्याण। बोलो अमरनाथ बाबा की, आज के आनंद की जय। बोलो पवन परम पावन तीर्थ अमरनाथ भोले भंडारी की जय।